दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची राजस्थान के जिला अलवर गांव गुंता में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चौपाल चर्चा के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं राजस्थान के अलवर जिले की बानसूर तहसील के गूंता गांव में। यहां पर हम अपनी चौपाल लगाएंगे, जायजा लेंगे सरकारी योजनाओं का। तो फिर आइए चलते हैं गाँव के अंदर, चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आ चुके हैं गांव के अंदर। जी हाँ, राजस्थान के अलवर जिले की बानसूर तहसील के गूंता गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारी चौपाल आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है चर्चा के लिए। हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे कृषकों की उन्नति के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाती है, जिनका जायजा लेने के लिए आज हम इस गाँव में आए हैं और तमाम योजनाओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे गाँव वासियों के साथ और साथ ही साथ विशेषज्ञों से उनकी राय भी जानेंगे। तो फिर आइए आज की चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र गूंता के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो सर, आप अपना परिचय हमारे सभी दर्शकों को दें। जी, मैं सुशील कुमार शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि 2016 से ही चालू है और इसमें भी देखिए पहले भी बीमा योजनाएं हुआ करती थी। पहले वाली योजनाओं का क्या था कि अगर जैसे मान लीजिए आज हम गूंता गांव में खड़े हैं, गूंता गांव में किसी प्राकृतिक आपदा से किसी किसान के या 4-5 किसानों के या कोई नुकसान हो गया, पहले का सिस्टम ये था बानसूर तहसील पर यदि वो नुकसान हुआ है तो बाकी लोग देखेंगे कि हाँ ठीक है नुकसान हुआ है और काउंटिंग करके और मैपिंग करके जो भी है उनका फिर वो रिपोर्ट करते थे। अब तो गांव के हिसाब से जो पटवारी जी हमारी बैठी हुई है वो भी बता रही कि गांव में भी यदि हो गया है और किसान अगर उसका रिपोर्ट करता है तो निश्चित रूप से उनको फायदा मिलता है। इसमें क्या, खरीफ में 2% प्रीमियम है और वहीं रबी की फसलों में 1.5% प्रीमियम के साथ में वो अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। पहले किसान क्रेडिट कार्ड और ये बैंक से जो लोन लेते थे उन लोगों से ऑटोमेटिकली उसका इंश्योरेंस हो जाता था, पर अब इसको भी स्वैच्छिक कर दिया गया है। किसान भाई चाहेंगे तो उनकी फसलों का बीमा होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। पर फसल का बीमा करवाने में कोई बहुत ज्यादा पैसा जो है किसान का नहीं लगता है, लेकिन भगवान ना करे किसी प्राकृतिक आपदा से अगर कभी नुकसान हो गया तो उस स्थिति में उनको उसकी फसल मार्केट में अगर 50,000 की बिकती थी तो उसको 50,000 मिल सकेगा। जी, एक अच्छी स्कीम है, इसको किसानों को इसका पालन करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अच्छी पहल यहाँ पर हमारी सरकार द्वारा की गई है और हमारे किसान इसका कितना लाभ ले पा रहे हैं, आज हम इसी को जानने के लिए इस गांव में आए हैं। गूंता गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे किसानों से जान लेते हैं कि ये जो योजनाएं हैं, क्या यहाँ पर उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, है वो जानकारी रखते हैं या नहीं। आपसे गुजारिश है, आप अपना नाम बता दें। मैं कृष्ण कुमार मीणा। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या ये योजना आपके लिए लाभकारी साबित हुई है या नहीं? क्या बीमा कराया है आपने? जी मैडम, बीमा करवाए, लेकिन अभी ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं हुई जिससे हमें नुकसान हुआ हो। बाकी इससे बहुत सारे फायदे हैं। अगर ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा घटित होती है तो उससे जो फसल का नुकसान आता है वो हमें मिल जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, यहाँ पर लोगों को फायदा हो रहा है हमारी सरकार के इन कदमों से, और भी हमारे किसान हैं उनके भी राय जान लेते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरिराम यादव, जी, ग्राम गूंता, बानसूर तहसील से। फसल बीमा योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? फसल बीमा योजना का भी अच्छा लाभ है, उसमें भी करवाते हैं, पर हमारे कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा वगैरह नहीं आई है। भरपाई करनी अभी तक हमारा कुछ ऐसा हुआ नहीं यहाँ पर। आइए कार्यक्रम में नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य। योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ लें। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। इस वक्त गूंता गांव में हमारी चौपाल लगी हुई है। आइए इसमें अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ और भी विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। फिर अपने हमारे जो किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं उनके पास भी जाएंगे, उनका क्या नजरिया है, उनका क्या कहना है वो भी जानेंगे। आप सर अब सबसे पहले तो अपना परिचय दे दें। जी, सुरेश कुमार यादव, सहायक कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, बानसूर, अलवर, राजस्थान। जी, आपसे जानना चाहेंगे फसल बीमा योजना के बारे में क्या कहेंगे, और किसानों को जब इसकी नुकसान की रिपोर्ट करानी हो तो वो क्या कदम उठा सकते हैं? जी, देखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत महत्वपूर्ण किसान हित की योजना है और हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो जब भी ये प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं तो उस समय का कोई अनुमान नहीं रहता है और किसानों को बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। दो प्रकार के किसान होते हैं, एक ऋणी किसान और एक गैर ऋणी किसान। जो ऋणी किसान होते हैं उनका पहले किसी कोऑपरेटिव या बैंक के द्वारा स्वतः ही उनका फसल का बीमा कर दिया जाता था, लेकिन अब की बार से इस योजना में कुछ चेंज किया गया है। इसको स्वैच्छिक कर दिया गया है। अगर किसान चाहेगा फसल का बीमा करवाना तो वो करवा सकता है और अगर नहीं चाहता है फसल का बीमा करवाना तो नहीं भी करवा सकता है। और जो गैर ऋणी कृषक होता है वो संबंध किसी भी नज़दीकी अपने ग्राम सहकारी समिति या बैंक में जाकर अपने जो आधार कार्ड होता है, बैंक अकाउंट डिटेल होती है और बुआई प्रमाण पत्र होता है। बुआई प्रमाण पत्र कि उसने कितने क्षेत्रफल में कौन कौन सी फसलों की बुआई की है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या
पटवारी से प्रमाणित करवा के और संबंधित बैंक में जाकर अपना प्रीमियम जमा करवा के अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। अब बात करते हैं कि जब प्राकृतिक आपदाएं घटित हो जाती हैं तो किस बेस पर इनको क्लेम का भुगतान किया जाता है। कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं जब घटित होती हैं तो उसके आधार पर अगर जैसे ओलावृष्टि होता है, अतिवृष्टि होता है, जल प्लावन होता है, आकाशीय बिजली का गिरना होता है, कुछ इसमें जो घटक होते हैं उनको व्यक्तिगत आधार पर भी सर्वे किया जाता है और कुछ जो फसल कटाई प्रयोग का आयोजन किया जाता है पटवार स्तर पर, उन फसल कटाई प्रयोगों की जो उपज आती है उसके आधार पर भी क्लेम का निर्धारण किया जाता है। जैसे ही इस प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं तो किसानों को एक टोल फ्री नंबर होता है। जो कंपनी जिस जिले में फसल बीमा का कार्य करती है उसके टोल फ्री नंबर पर घटना घटने के 72 घंटे तक वो फ़ोन करके सूचित कर सकते हैं और अगर फ़ोन करके सूचित नहीं कर पाते हैं तो 7 दिवस के अंतर वो संबंधित कृषि कार्यालय में जाकर भी अपनी सूचना खराबी की दे सकते हैं। उसके बाद में कमेटी का निर्धारण किया जाता है और फिर वो सर्वे किया जाता है और जैसा उचित होता है उसी के आधार पर मुआवजे का निर्धारण किया जाता है। जी बिल्कुल, हमारे किसानों से जान लेते हैं कि ये जो योजनाएं हैं क्या यहाँ पर उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, वो जानकारी रखते हैं या नहीं। आपसे गुजारिश है आप अपना नाम बता दें। मैं कृष्ण कुमार मीणा। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या ये योजना आपके लिए लाभकारी साबित हुई है या नहीं? क्या बीमा कराया है आपने? जी मैडम, बीमा करवाए लेकिन अभी ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं हुई जिससे हमें नुकसान हुआ हो। बाकी इससे बहुत सारे फायदे हैं। अगर ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा घटित होती है तो उससे जो फसल का नुकसान आता है वो हमें मिल जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए यहाँ पर लोगों को फायदा हो रहा है हमारी सरकार के इन कदमों से, और भी हमारे किसान हैं उनके भी राय जान लेते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरिराम यादव, जी, ग्राम गोता, बानसूर तहसील से। फसल बीमा योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? फसल बीमा योजना का भी अच्छा लाभ है, उसमें भी करवाते हैं, पर हमारे कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा वगैरह नहीं आई है। भरपाई करनी अभी तक हमारा कुछ ऐसा हुआ नहीं यहाँ पर। अपना नाम बताइए। गिरिराज प्रसाद यादव जी, गाँव गोता, तहसील बानसूर, जिला अलवर, तो राजस्थान। गूता गांव से है आप यहाँ पर। फसल बीमा योजना इसके बारे में पता है? हाँ पता है। जी, फसल बीमा योजना में मैडम ऐसा है कि जैसे कोई आपदा, बिजली गिर गई या ओले पड़ गए तो उसमें नुकसान हो गया जी, तो हमारे पटवारी महोदय जी बैठे हैं तो इनके पास रिपोर्ट कर देंगे, ये आके एरिया को देखेंगे कहाँ कहाँ ओले पड़े, कितने % पड़े, उसी हिसाब से रिपोर्ट बना के तहसीलदार को दे देंगे। तहसीलदार आगे फॉरवर्ड कर देगा, उसके बाद में हमें अपने पैसे मिल जाएंगे। तो क्या लगता है आपको सरकार ने जो ये योजना, सरकार ने बहुत बढ़िया योजना कर रखी है, बहुत बढ़िया योजना कर रखी है। देखिए समझने वाले कम है अभी जमींदार, फिर भी जागरूक नहीं है, जागरूक नहीं है। बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके ही जरिए हमारे बाकी जो लोग हैं वो जागरूक हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए जागरूक है यहाँ पर लोग, तभी इन्हें जानकारी है, तभी इनको फायदा भी मिल रहा है। ऐसे में हम यही गुजारिश सभी से करते हैं कि आप लोग जागरूक होइए। नजदीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, कोई भी संस्थान है, वहां पर आप संपर्क करिए। उनके आप अगर सामंजस्य से आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका विकास ही होगा। बिल्कुल, हम भी इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे, नाम बता दीजिए अपना। जितेंद्र प्रसाद यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? तमाम योजनाएं हैं सरकार की, आपके गांव में किस तरह से इसका क्रियान्वयन हो रहा है? जो सरकार की जो योजना है उनका बहुत बेहतरीन तरीके से अधिकारियों द्वारा बहुत अच्छी तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है और धीरे धीरे प्रयासरत हैं और हम लोग भी उनका फायदा ले रहे हैं। आप लोग भी फायदा ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। जी, फसल बीमा योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? फसल बीमा योजना पहले तो जो भी KCC के जो भी ऋणी थे उनकी रूप नियमित थी और अब स्वैच्छिक कर दी गई है। तो रबी की फसल के लिए 1.5% और खरीफ की फसल के लिए 2% बीमा राशि प्रीमियम के लिए। और कोई किसान भाई नहीं कराना चाहे, कोई भी ऋणी है और बीमा नहीं कराना चाहे तो वो बैंक में जाके अपने मना भी कर सकता है। जी, पहले जो ये प्रावधान था कि करवाना अब उसमें बदलाव आ गया है। देखिए, इस बात की भी यहाँ पर जानकारी है और यही बात प्रमाणित करती है कि लोग यहाँ के कितने जागरूक हैं और बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हैं। आइए कार्यक्रम में दिखा दें आपको इस योजना पर आधारित एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है।
भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्री परिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त। इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। इसके साथ वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। गूता गांव में हम मौजूद हैं। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। सुरेंद्र कुमार यादव। फसल बीमा योजना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, फसल बीमा योजना अच्छी है। अभी हमारे यहाँ कोई ऐसी राहत आपदा नहीं आई है जिसकी वजह से जिसको फायदा उठाना, पर हम कह सकते हैं कि ये कदम बहुत अच्छा है हमारी सरकार का। बिल्कुल आप बैठ सकते हैं। तो देखिए कई सुझाव भी आते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं ताकि इन योजनाओं में और बदलाव किए जा सकें। यही हमारी कोशिश रहती है कि हमारे किसानों की जो बात है वो आला अधिकारियों तक पहुंच सके, ताकि इनमें बदलाव लाके हमारे किसानों के लिए इसे और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। आइए हमारे और किसान मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। उनके अगर द्वारा कुछ और सुझाव निकल कर आते हैं तो उससे अच्छी कोई और बात ही नहीं होगी। अपना नाम बताएं। रमेश राउत है जी। रमेश जी, ग्राम मीरापुर है जी, तहसील बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान। फसल बीमा योजना? फसल बीमा योजना
भरते हैं, बैंक किसान कार्ड द्वारा कटती है। प्रीमियम आप भरते हैं? भरते हैं जी। तो अभी तक कोई ऐसी अवस्था आई हो कि आपको इसकी भुगतान के लिए जाना पड़ा हो कहीं? नहीं, कोई और नहीं, अभी ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं आई? नहीं, यही कोई तो, लेकिन हम कह सकते हैं कि आप प्रीमियम भरते हैं, अच्छी योजना है, तभी आप बढ़िया योजना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बैठ सकते हैं। आपसे गुजारिश है आप अपना नाम बता दें। महिपाल सिंह यादव जी। क्या कहेंगे आप यहाँ पर फसल बीमा योजना को लेकर के? फसल बीमा योजना के लिए वैसे तो ठीक है, पर अभी हमारे इस एरिया के अंदर ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आई नहीं है जिससे हमको कोई फायदा हुआ हो, नुकसान के लिए जाना पड़ा हो या भुगतान के लिए कुछ करना पड़ा हो। जी। हमारे साथ यहाँ पर पटवारी जी मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं कि जब हमारे गांव में किसी भी तरह की कोई नई योजना आती है तो उसके बारे में किस तरह से वो जानकारियां पहुंचाती हैं, और साथ ही फसल बीमा योजना बहुत ही अच्छी योजना है, उसका जो लाभ है हमारे किसानों को मिल सके, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैम, आप अपना सबसे पहले नाम बता दीजिए। नाम रेखा मीणा, हल्का पटवारी, गुत्ता। जी। हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप फसल बीमा योजना को लेकर के? फसल बीमा योजना मेरी समझ से तो ये है कि सभी किसानों को करवाना चाहिए। कोई भी आपत्तिजनक हालत हो तो उसमें किसान को सहारा मिल सके, किसानों को सहारा मिल सके। हाँ। नुकसान की भरपाई हो सके। नुकसान की भरपाई मिल सके। जब हमारे किसानों को ऐसा किसी भी प्राकृतिक आपदा को झेलना पड़ता है, हाँ। नुकसान हो गया, तो ऐसे में हमारे किसान कहाँ जाएं, किसका संपर्क करें? या तो सबसे पहले तो अपने को कृषि विज्ञान केंद्र में जाके पूछना चाहिए, उसके बाद तहसील स्तर पे पटवारी के पास जाना चाहिए, तो उसके बारे में हम जानकारी देंगे, किस तरह उसको फायदा मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सारी जानकारियां हम उसको बताएं। कितने समय के अंतराल में पहुंच जाना चाहिए? लगभग 30 दिन के अंदर मिल ही जाना चाहिए, नहीं तो किसान को तो पता है कितनी मेहनत से कमा के वो फसल उगाता है, फिर उसको नुकसान होता है तो काफ़ी लेट मिलेगा तो उसको और नुकसान होगा। जो रिपोर्ट है किसान, जैसे आप कह रहे हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र जा सकते हैं या फिर तहसीलदार के ऑफिस जा सकते हैं, तो कितने दिन में वो वहाँ पर इसकी रिपोर्ट करवा दें कि नुकसान हुआ है और उसके बाद सर्वे किया जा सके? जैसे कि आज हम देखते हैं कि हमें पता लगता है कि भाई कल रात हमारे ग्राम गुता में किसी के फसल में आग लग गई, तो हम दूसरे ही दिन पहुंच के उसकी रिपोर्ट बना के तहसील कार्यालय में पेश कर देते हैं, वो आगे पहुंचा देते हैं। जी। कई बार हमने सुना है कि हमारे किसान ये कहते हैं कि उनकी भरपाई नहीं हुई है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? भरपाई का मतलब ये है कि जैसे कई बार कागज है ना बीच में ही अटके हुए रह जाते हैं, तो उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, तो किसान को मतलब भटकना नहीं पड़े, भाई कभी उस ऑफिस के चक्कर लगाए, कभी उस ऑफिस के चक्कर लगाए, तो हाँ के लिए कुछ और हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जिसपे वो मतलब जिससे सीधा वो संपर्क कर सके और अपने नुकसान की भरपाई वो पूर्ण रूप से कर सके। कब तक और कब और कैसे किस टाइम मिल जाएगी? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हम आए थे राजस्थान के अलवर जिले की बानसूर तहसील के गूंता गांव में। जान लिया आपने कि यहाँ पर जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन अच्छे स्तर पर किया जा रहा है। आज की इस चौपाल में कई सुझाव भी उजागर हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो सुझाव आला अधिकारियों तक जरूर पहुंचेंगे और इन योजनाओं के प्रावधानों में और भी ज्यादा बदलाव किए जाएंगे जो कि हमारे किसानों की बेहतरी के लिए होंगे। तो बस आज के लिए इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में ले चलेंगे आपको एक नए गांव के सफर पर, वहां पर बिठाएंगे चौपाल, फिर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। सार्वजनिक सूचना। 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में टिप्पणियां, विचार और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में सिफारिश करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। दूसरा, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। तीसरा, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। यह समिति सभी पक्षकारों से उपरोक्त तीनों अधिनियमों पर उनकी टिप्पणियां, विचार एवं सुझाव आमंत्रित करती है ताकि भारतीय किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट करने के लिए इनका संकलन किया जा सके। सभी संबंधितों से अनुरोध किया जाता है इस मामले पर वे अपनी टिप्पणियां, विचार एवं सुझाव समिति को भेजें। यह समिति किसान संघों, किसान संगठनों,
किसान उत्पादक संगठनों एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों में लगे अन्य हितधारकों से भी सुझाव आमंत्रित करती है, ताकि उपरोक्त कृषि सुधार अधिनियमों पर उनके सुझावों पर विचार किया जा सके। टिप्पणियां, विचार और सुझाव 20 फरवरी 2021 तक www.farmer.gov.in/SC कमेटी पोर्टल पर अथवा sc.committee-agri@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजे जा सकते हैं।